ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं कि रावण की मत पर चलकर कोई भी बुरे कर्म नहीं करने हैं, सिर्फ राम की मत पर चलना है। तो रावण की मत कौन सी है, आज वही बात हम समझेंगे। और आज जो भगवान ने हमें सुंदर संदेश दिया है, अगर इसका प्रैक्टिकल में अप्लाई कर दिया जाए तो जीवन आनंद से भर सकता है। तो हमेशा बात आती है कि रावण की मत, राम की मत। हाँ, तो इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। इसके लिए आज इसी से संबंधित प्रश्न हम लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है रश्मि बहन का। रश्मि बहन कहते हैं कि राम की मत, रावण की मत, रावण यानी विकार की मत। लेकिन हमें दिन भर में यह समझने का टाइम ही नहीं मिलता है कि कौन सी मत है क्या नहीं है। तो हमें रावण की जो श्रीमत या मत है और राम की जो श्रीमत या मत है, उसको बहुत आसान भाषा में समझाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि रश्मि बहन ने कहा, पूरा दिन काम करते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखो, रावण की मत वाले कौन से लोग हैं। 3 तरह के कांड बताए गए हैं, पता है। पहला तो है लंका कांड, हाँ, दूसरा है कनिष्का कांड, और तीसरा जो है वह है सुंदर कांड। तो आप लोग डिसाइड करो कि आप तीनों में से कौन सी विचारधारा वाले लोग हो, है ना। तो रावण कांड, लंका कांड जो पहला है, उनमें कौन लोग आते हैं। लंका कांड में वह लोग आते हैं जो बिना विचारे काम करते हैं, जो काम करने से पहले, कर्म करने से पहले सोच विचार नहीं करते हैं, वो सारे लंका कांड में आते हैं। और लंका कांड में आने वाले व्यक्ति चाहे सोने के महलों में भी रहो तो बर्बादी तय है। इसलिए सोने की लंका जलाई गई, बताई ना। तो क्यों सोने की लंका जली रावण की। हाँ, तो इसी तरीके से पहला संदेश है कि चाहे हमारा घर धन से भरपूर हो, संबंधों से भरपूर हो, लेकिन हम लंका कांड यानी रावण की तरह हैं, बिना सोचे विचारे कोई काम करना। क्योंकि मुसीबतें, परेशानियां जीवन में क्यों आई, बिना सोचे विचारे काम करने से। हाँ, तो यहाँ पर यह बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। अब जैसे ही रावण के पास क्या हुआ, राम जी की सेना जब समुद्र तट पर आई, हाँ, तो रावण ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो दरबारियों ने क्या बोला, इसमें क्या विचार करने की आवश्यकता है। नर कपि भालू आहार हमारा, यह तो हमारा आहार है। बंदर, मनुष्य, भालू तो हमारा भोजन है, इसमें विचार क्या करना है। किसी ने कहा, ये बंदर, मनुष्य, भालुओं को तुम खा पाओगे। तो दरबारियों ने कहा, इसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। रावण ने भी यही कहा, जो आवही मरकट कटकाई, जिये ही विचारे निच रखाई। जो हमारे इधर आता है, तो राक्षस का तो काम क्या है। हाँ, राक्षस तो कहते ही यही है कि नर कपि भालू आहार हमारा, और यह भी कहते हैं कि बंदर, मनुष्य तो हमारे, भालू तो हमारे भोजन है। तो बात क्या आ रही है, ये तो खाने पीने की चीज है, इसमें विचार करने की तो कोई बात ही नहीं है। और जो खाने पीने में विचार करे सो फिर राक्षस कैसा। राक्षस तो वही है जो बस सामने आए तो उसको खा पी ले, हाँ, उसी को ही खा जाए, जो मिले उसको ही खा ले। हाँ, कोई समझाए, कोई उसको समझाने जाए
कि भाई ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो वो तो उसकी खोपड़ी को ही खा जाए। हाँ कोई समझाने भी जाए कि तुम्हें इनको नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं वैसे समझाने जाए, हम तो उसकी खोपड़ी को खा जाए। तो कहीं ऐसा देखना होगा कि हम में से कई सारे जो लोग जो रावण की मत, जो बिना विचारे काम करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं। और घर में भी हमने देखा है कई लोग हैं रावण के विचार वाले, संसार में दिख रहे रावण के विचार वाले। हमारे पास जो समस्या लेकर के आते ज़्यादातर कौन होते हैं? रावण के विचार वाले, क्योंकि उन्होंने इतनी जीवन में गलतियां करी हैं जिनकी समस्याएं उनके पास आई हैं। हाँ, बिना विचारे काम किए हैं इन्होंने, तभी तो समस्या आई है। तो रावण की मत पर जो चले, रावण की मत पर जो चले उसका डूबना तय है, डूबना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो आज से पहला काम क्या करना है? रावण की मत पर चलोगे या फिर श्रीमत पर चलोगे? श्रीमत का अर्थ क्या है? भगवान यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन देता है, समझ देता है कि थोड़ा देखो, रुको, फिर करो। आज सारे लोग कैसे हो गए रावण की मत, थोड़ा सा बोला हाथ उठा देंगे, थोड़ा बोला गर्दन काट लेंगे, थोड़ा ये हुआ तो वो कर लेंगे। तो आज पूरा दिन अब प्रैक्टिकल जो जो सुनाया जाता है, अगर कोई प्रैक्टिकल अभ्यास कर ले, इसलिए कहा गया रुको, पोज दो, मन को पोज दो। ये क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा रुक जाओ। तो पहला कांड हो गया लंका कांड, बिना विचारे काम करने वाला। दूसरा जो कांड है, दूसरा कांड में भी तो है ना, जो हमें समझना होगा कि वो दूसरा कांड कौन सा है। तो दूसरा कांड है कनिष्का कांड, यानी उसमें भी बहुत कुछ बोला गया है। तो कनिष्का कांड जो लिखा गया उसमें कौन सा लिखा गया? खाली विचार करने वाले लोग ना। पहले तो लंका कांड में कौन से लोग हो गए? जो भी खाली बिना विचारे काम कर रहे हैं। और दूसरे कांड में कौन है? जिसमें खाली विचार करते हैं। एक बीके भाई है, बहुत बोले मुझे मजा आता है मनन चिंतन करने का, ज्ञान का मनन चिंतन तो मेरे जीवन का सुंदर विषय है। फिर थोड़ी थोड़ी बातें करता, मुझसे पूछता कि भाई जी थोड़ी पैसों की समस्या चल रही है, क्या किया जाए, कुछ ऐसा है जॉब कैसा, क्या कुछ करूं, मना धन की समस्या है। तो फिर हमने कहा ठीक बात है, अपने पास भी एक काम है, कल आ जाना। उसको बुलाया। तो वो हमेशा ये कहता कि मेरा विचार सागर मंथन बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा आप सोचते बहुत अच्छे हो, विचार बहुत अच्छे करते हो। तो यहाँ छोटा सा ऑफिस है, यहाँ पर आपका काम है और आपको सैलरी भी 25,000 रुपया मिलेगी। हाँ, कितनी मिलेगी? सैलरी भी 25,000 मिलेगी। और आपका काम क्या है? आपका काम खाली दिशा निर्देश, विचार करना, और कुछ काम नहीं आपका, क्योंकि आप विचार सागर मंथन बहुत बढ़िया करते हो। तो विचार सागर मंथन करना है तो आपका काम है विचार करना, बस, और कुछ काम नहीं। वो बीके भाई बोले मजा आ गया, ये तो मेरा खास टॉपिक है, बैठे बैठे मैं बहुत विचार सागर मंथन करता हूँ। फिर इसको ऑफिस में ले गए। तो उसने ऑफिस में दूसरे भाई को पूछा तुम्हें कितनी पगार मिलती है, कितने टाइम से हो? और वो ऑफिस का मैन बोले मुझे तो 10,000 मिलती है। तो वो बोले बीके भाई अरे इनको तो 10,000 रुपया मिलती है, मेरे को 20,000 रुपया कैसे मिलेगी? बोले यही तो विचार सागर मंथन करना है, तुम सोचने वाले अंदर सोचो पगार कहाँ से मिलेगी 20,000। तो बोले वैसे कैसे मिलेगी? तो बस बात यही है, विचार करने से थोड़ी मिलेगा। तो दूसरे लोग कौन है इस जो भगवान का संदेश सुनते हैं लेकिन कनिष्का कांड यानी खाली विचार करने वाले लोग, कुछ करने वाले नहीं, खाली विचार सागर मंथन से क्या होगा? प्रैक्टिकल में उसी अनुसार कर्म तो करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल में कर्म तो करने भी पड़ेंगे। जब विचार और कर्म एक साथ मिलते हैं तब पुण्य कर्म का उदय हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कनिष्का कांड जिसमें विचार करने वाले लोग हैं। जब अमृत बट रहा था
तो भगवान वो राहु ने अमृत तो पी लिया, तो कहते हैं कि पौराणिक कथा कि भगवान ने उसका सर काट लिया। तो दो हो गए राहु और केतु, इसकी भी कभी सुनाएंगे आपको पौराणिक कथाओं की अर्थ क्या है। राहु और केतु दो अलग हो गए, धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। अब राहु का क्या, सर सर इतना बढ़िया, सर करे काम, क्या काम करता है सर, सोचने का काम करता है, हेड यानी सोचने का काम करता है, लेकिन सोच तो ले, लेकिन धड़ का काम क्या है, धड़ का काम तो करने का है, वो सोच नहीं सकता लेकिन काम पूरे कर रहा। हाँ हाँ, कहीं चलना है तो पाँव से चलेंगे ना, कुछ करना है तो हाथ से चलेंगे। हाँ, तो अब सर और धड़ दोनों अलग हो गए। तो यही बात है, आप जिसका सर और धड़ अलग है वो तो मरे हुए के समान है, वो जिंदा कहाँ है, जिंदा कहाँ है, सर और धड़ अलग हो गए। तभी तो राहु केतु दशा भी तो समझते हो ना, बहुत जबरदस्त है इसकी दशा। यानी जो खाली सोच रहा है, विचार कर रहा है, करता कुछ नहीं है, खाट पे बैठा वो सोचता ही रहता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कर्म बताए गया, अच्छा करो, पुण्य कर्म बनाओ, किसी को बुरा न करो, हर चीज बोली गई है, हर चीज समझाई गई है, लेकिन कर नहीं रहा है तो वो जीते जी मरने के समान है। जिंदा है लेकिन मरने के समान है। फिर क्या होता है, लोग उसे ऊपर तो उठाते हैं, ऐसे लोगों को भी तो ऊपर उठाते हैं ना। लोगों की विशेषता क्या है, जिंदा है तब तक टांग खींचते हैं, और मर गए तो मुर्दे को उठाते कि नहीं उठाते, चार लोग उठाते देखा ना, तो मरने के बाद उठाते, जीते जी टांग खींचते। तो हम कहीं जीते जी मरे हुए समान हैं। धड़ अलग हो गया, हम काम जो परमात्मा हमें सिखा रहा है उसमें अगर हम एक्शन नहीं किया, कुछ अप्लाई नहीं किया, लोगों को दुख देना फिर भी चालू है, गुस्सा करना फिर भी चालू है, हमारे कर्मों में सुधार फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमारा हेड तो काम कर रहा है लेकिन धड़ काम नहीं कर रहा। जिसका हेड और धड़ अलग है वो तो जीते जी मुर्दे के समान है। तो ये कनिष्का कांड वाली विचारधारा वाले लोग हैं। आपको पहले मत बताई जा रही है कि रावण की मत क्या है। रावण की मत एक ही है, लंका कांड, बिना विचारे काम करने वाले लोग रावण कांड है और इनका विनाश निश्चित है। तो और कनिष्का कांड वाले लोगों का भी हाल यही बताया कि जो सिर्फ विचार कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे। तीसरा कांड है जो भगवान हमें सुनाता है, जिसकी महिमा है हनुमान की महिमा। हनुमान का क्या है, सुंदर कांड। हनुमान का काम क्या है, सुंदर कांड। जब हम जो सोचते हैं वैसा कर दिखाए, जो मन में विचार आ जाए, मुझे अच्छा करना है, लोगों को भला करना है, हाँ अच्छा कर्म करना है, जो सोचा, हाँ विचार, पहले विचार किया और कर्म भी किया, तो सुंदर का जीवन सुंदर बन जाता है। जो सत्संग सुनता है, जो भगवान की महिमा सुनता है, जो सच्ची सच्चा सत्संग का अनुसरण करता है जीवन में, उसका जीवन सुंदर कांड यानी सुंदर बन जाता है। तो हमें तीसरी वाली मत पर चलना है। काम करने से पहले विचार भी करना है और विचार करके फिर हमें क्या करना है, एक्शन करना है। तो यहाँ पर ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन है, जो दिन भर में सुनते हो उसको अप्लाई ज़रूर करो। अगर अप्लाई किया तो जीवन बदल जाएगा। तो अब हम आगे का दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है वसुंधरा बहन का। वसुंधरा बहन कहते हैं कि हमें भगवान का परिचय मिल गया, हमें ये सारी चीज़ें ज्ञान क्लियर हो गया है, तो क्या हमें कोई निमित्त आत्मा की ज़रूरत है। निमित्त आत्मा को क्या है, हम तो सीधा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, भगवान निराकार है, शिव है, समझ में आ गया। हाँ, तो निमित्त आत्माओं की क्या ज़रूरत है। अगर मैं उनको फॉलो न करूं, अपने घर पर ही बैठी रहूं और भगवान को याद करूं, तो कोई दिक्कत है। तो वसुंधरा बहन, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने तो भगवान को देख लिया, हाँ भगवान को जान लिया,
हाँ, एक निराकार जो कुछ भी आकार ले लेता। निराकार किसे कहा गया है? जो कोई भी आकार ले लेता है। कोई भी आकार का अर्थ है कि हम उसे जिस भाव से याद करें वो भाव का रूप ले लेता है। दोस्त के रूप में याद करो तो गहरा मित्र बन जाता है। जब मैं आत्मा सजनी बनकर उसे साजन के रूप में याद करो तो वो शिव साजन बन जाता है। जब वो हो शिक्षा देता है तो टीचर रूप में याद कर। तो निराकार का अर्थ है कि वो जो चाहे वो रूप धर लेता है। जिसका जैसा भाव है उसको वैसा ही अनुभव करा देता है। उसको वैसा ही अनुभव करा देता है। लेकिन वसुंधरा बहन आपने कहा निमित्त आत्मा, तो निराकार की एक विशेषता है, उन्होंने खुद ही कहा है ना। तो उसके लिए छोटी सी बात को हम समझते हैं। एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक सेठ अपनी पत्नी के साथ मेले में गया। अब मेले में गया तो क्या इतनी सारी भीड़ थी। पहले तो मोबाइल तो थे नहीं कि फोन किए जाए। इतनी सारी भीड़ में उसकी पत्नी जो है वो बिछड़ गई। वो बहुत परेशान हुआ। 2 4 6 घंटे हो गए लेकिन उसको ढूंढा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिली। तो किसी ने कहा कि वहां पर मंदिर है, हाँ, तो इस मंदिर में जाओ। आप उस मंदिर में अगर आप अपनी अर्जी लगाओगे तो ज़रूर भगवान आपकी बात को सुन लेगा। तो एक थाल में लड्डू लिए भोग के लिए और चले गए कि चलो आज भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान को भोग लगा के भगवान को कहते हैं कि मेरी पत्नी को कृपा कर ढूंढ के लाओ। तो वो अंदर चले गए भाई सेठ के मंदिर में। तो वहाँ पुजारी था, दूसरे लोग भी भजन कर रहे थे। वो लड्डू इतने सुंदर लेकर के आए। हाँ, पंडित जी भी सोचे लड्डू लेके आए, प्रसाद लेके आए, किस पे चढ़ाएं। तो वहाँ पर 2 मूर्तियाँ थी। एक तो श्री राम की भी थी और एक हनुमान की भी थी। तो पुजारी ने कहा कि चलो भाई ये लड्डू जो है आप राम को चढ़ा दो और अपनी दरख्वास्त रखो तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनेगा। सेठ ने बोला नहीं, मैं लड्डू राम को नहीं चढ़ाऊंगा, मैं तो ये पास में जो हनुमान है उनको ही चढ़ाऊंगा। तो बोले हनुमान को नहीं, हनुमान तो दास है, हनुमान तो सेवक है। हनुमान तो दास है, हनुमान तो सेवक है, तू मालिक को ही चढ़ा, राम को ही चढ़ा, तेरा काम पूरा हो जाएगा, तेरी भावना पूरी हो जाएगी। सेठ ने बोला नहीं, एक ही थाल लड्डू मैं नहीं चढ़ाऊं, मैं तो हनुमान को ही चढ़ाऊं। पूछा हनुमान को क्यों चढ़ाए? तो सेठ ने कहा कि क्यों ना चढ़ाऊं, जब राम की खुद की पत्नी खो गई थी तो हनुमान ही उसे ढूंढ के लाए थे। तो जब मेरी पत्नी खो गई है तो मैं हनुमान को बोलूंगा राम अपनी पत्नी को ढूंढ ना पाए, हनुमान ने ढूंढ निकाला, तो मैं तो हनुमान को ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर हनुमान को थाली चढ़ाई बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। और कुछ घटना ऐसी हुई कि कुछ ही समय में उसकी पत्नी भी उसी मंदिर में आ गई। उसने भी सोचा कि मैं यहीं पर कर लूं ताकि मुझे पति मिल जाए, वो भी थक करके हार गई थी। तो सब लोग बड़े आश्चर्य हुए और बड़े आनंदित भी हुए। तो कहने का भाव क्या है निमित्त आत्मा का? हनुमान ने किया काम, पर टचिंग तो सब राम ने दी थी, पर करवाया काम तो हनुमान के माध्यम से। तो भगवान यही है निराकार परमात्मा शिव। लेकिन ये सारे डिलीवरी कोरियर हैं जो निमित्त आत्माएं हैं। वो सच्ची बात, सच्चा तरीका, आपकी समस्याएं, आपके विगत, कई आत्मा आती है, अभी उसका भगवान के साथ निकटतम संबंध नहीं है, इतना गहरा संबंध नहीं है। तो क्या होता है, जिसके साथ गहरा संबंध है, कोई ऐसी निमित्त आत्मा है जो भगवान को दिल से पुकारती है, भगवान की सच्ची सेवा करती है, तो उसके माध्यम से जाने पर काम जल्दी हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वो आपकी स्थिति, आपकी बात को भगवान के सामने सही तरीके से रखना जानता है, समझता है।
कैसे काम करवाना है भगवान से, क्योंकि वो निकट है। जानते हैं ना, भगवान से भी काम कराना कोई साधारण बात तो है नहीं। हाँ? ये भी बहुत राज की बात है। तो वसुंधरा बहन, एक ही बात है, भगवान खुद कहते हैं कि बिना ब्रह्मा के द्वारा मुझसे मिलना संभव नहीं है। बिना ब्रह्मा बाबा के, तभी तो उसके तन में आए, रथ का सहारा लिया, और खुद कहते हैं परमात्मा शिव, कि उसके द्वारा मिलना संभव नहीं। हाँ, याद जो है, याद तो भगवान को ही करना है, पर फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। दोनों बातें कहते हैं। याद तो किसको करना है? परमात्मा शिव को ही करना है, लेकिन फॉलो जो है, निमित्त बनाया, उसको करना है। क्योंकि निमित्त आत्मा वो विधि बताती है, वो तरीका बताती है कि जिससे भगवान को याद किया जाए। तो निमित्त वो हुआ जो गहरे प्रेम में डूबा है, जो भगवान के प्रेम में डूबा है। तो कहीं ना कहीं गलतियां जो हो जाती है हमसे, हम गलत राह पर चल लेते हैं, तो कई बार बिना सोचे बिना विचारे काम कर लेते हैं, अपने तर्क लगा देते हैं। तर्क समझते हो? तर्क में उसको हमेशा अपनी बात सही लगती है, दिमाग लगा देते हैं। निमित्त आत्मा नहीं मिली तो वो अपने दिमाग लगाते रहते हैं, और अपने दिमाग को सही बात, अपनी बात को सही करने में लगे पड़े रहते हैं कि मैं ही सही हूं। एक बच्चा बहुत शास्त्र, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया, घर पे आया, माँ बेचारी अनपढ़, उसका पिता थोड़ा होशियार। तो बोले, माँ ने बोले क्या पढ़ाई करी तूने? बोले, माँ मैं तो जो असंभव काम है उसको भी संभव कर देता हूं, जो असंभव है उसको भी संभव कर देता हूं। माँ ने बोला, और अच्छा ऐसी बात है? माँ ने 2 लड्डू रखे, तो बोले इसमें कौन सी असंभव बात तू करके दिखा सकता है? तो माँ को बोला, मैं 2 लड्डू को 3 लड्डू कर दूंगा। माँ ने बोला, ये तो बड़ी अचरज की बात है, चलो गिन के दिखाओ। माँ को बोला कि माँ ने गिना, पहले लड्डू पे अंगुली रखो, तो बोला 1। दूसरे लड्डू पे अंगुली रखी, बोले 2। अब 1 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया? बोले 3। माँ भी अचरज में, इधर से गिने तो 1, इधर से फिर गिने तो 2। फिर बेटा बोले 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? माँ ने बोला, ये तो गजब होगी बात, बेचारी अनपढ़, वो अपने तर्क में माहिर, कोई भी बात को सिद्ध कर दे। अब बाप मिले, बाप ने बोला, बाप भी होशियार, बेटा बहुत अच्छे से पढ़कर आया है, वास्तव में बेटे ने सब बता दिया, लड्डू 3 है। तो माँ को बोला कि चलो एक काम करो, 1 लड्डू माँ को बोला तू खा लो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, 3 लड्डू तो है। बेटे को बोला तू तीसरा लड्डू खा ले। तो बात यहां पर है कि जो तर्क वाले हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए, मिलता कुछ भी नहीं है इन तर्कों से। मिलता है क्या कुछ भी? तर्क से कुछ मिलेगा क्या? दिमाग, ब्रेन और हेड, हर्ट, दिल, ऐसे से तर्क लगाएंगे तो निमित्त आत्मा उनको सुधारती है। तर्कों को रहने दो। तर्क वाले बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं। तर्क यानी सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सवाल क्यों पूछते हैं? कि सामने वाला जानता कितना है, और अपनी बातें बताने के लिए, ताकि वो जो सामने वाला बताए उसमें मैं अपनी बातें उसको बता सकूं कि तू गलत है, हम सही है। ये है तर्क वाले लोग, जिनको अपने ज्ञान का अहंकार है। हनुमान तो छोटा सा रूप ले लिया था, जब कहते हैं ना कि उनको शीर्षा का मुंह इतना बड़ा, तो जो छोटा हो जाए। अभिमान, अभिमान का अर्थ क्या है? बड़ों का अभिमान क्या है? बड़ों का अभिमान क्या है? अभी अभी मुझे मान मिले, यह है बड़ों का अभिमान। अभी अभी मुझे मान मिले। छोटा का अभिमान क्या? अभी अभी मेरी बात मान ली जाए। अभी प्लस मान, अभिमान, अभी अभी मेरी बात मान। बड़ों का अभिमान है अभी अभी मुझे मान सम्मान मिले। तो तर्क वाले अभी गए थे एक जगह, तो रहते हमें भी तर्क वाले मिलते हैं। दिया लगाया था, वो हमें पूछे, भाई जी तुम इतने ज्ञानी समझदार हो, बताओ ये दिया में से ज्योत कहां से आई? हमें समझ में आ गया ये तर्क वाला आदमी है, इसको तो समझाना मतलब कैसा होगा। बोले दिए में से
कहाँ से आई, लो कहाँ से आई? वो सबके हंस के मुस्कुरा कर पूछने लगे। हमने कहा लो बुझा दी हमने फूंक मार के। मैंने कहा पहले ये बताओ कि लो गई कहाँ? फिर हम तो निकल गए। वो बोले, सभी हंसने लगे। पहले ये बता कि लो गई कहाँ, और वो जब पता चल जाए कि गई कहाँ, वहीं से आई है। बता, अब इन बातों का कोई तर्क है क्या? इन बातों पे डिस्कशन करना, इन बातों पर, लेकिन तर्क वाले। तो निमित्त आत्मा जरूरी है, जहां अपने तर्कों को जो है वो प्रश्न बिना काम के, जो अनायास प्रश्न मन के अंदर जो चल रहे हैं, उनका समाधान सही तरीके से मिल जाता है, दिशा मिलती है निमित्त आत्माओं से। तो वसुंधरा बहन, यह बातें आपको समझनी चाहिए। यह बातें समझनी चाहिए, क्योंकि बिना तर्क वाले तो बस एक पीछे ही पड़ जाते। एक बहू जो भी ज्ञान में चल रही, उसने सोचा मुझे प्रतिक्रिया देना ही नहीं है सास को, क्योंकि अपने ज्ञान में चल रही है। उसने सोचा कि भाई जी अब तो प्रतिक्रिया देना बंद हुआ। अब कल उसकी सासू को तो आदत, जब तक टकराई नहीं बहू तो उसको नहीं झगड़ा करे तो भी मजा नहीं आए बहू सास को। सोचे 3 दिन से तो झगड़ा कर रही, हमेशा कोई न कोई बात पे उल्टा पुल्टी करती रहती थी। अब तो कुछ जवाब ही नहीं देती है, गुस्सा भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो सास तो छेड़े भी ना रहेगी नहीं, क्योंकि आदत है ना दुख लेने की। सास बैठ गई खाट पे बैठी, तो बैठे बैठे बहू को छेड़ दिया। बहू को बोले कि तुम तो मेरे साथ खाट पे बैठ नहीं सकती, तुम तो मेरे से छोटी हो, अब तुम क्या करोगी? अब बहू ने तो सोच लिया था, अपना ज्ञान सुन रही है तो, कि मुझे कुछ जवाब नहीं देना है, शांति में रहना। नम्रता ने तो पहले बहुत बराबरी करती थी। बहू ने कहा कि सास आप तो महान हो, आप बड़े हो, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? सही बात है, पहले बैठती थी पर अब समझ में आ गया, आप आराम से बैठो खाट पे, मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। अब सास को तो आदत है इतने दिन से झगड़ा करने की, सास भी मस्ती करे। सास ने बोला अगर मैं सोफे पे बैठ गई बहू तो तब तू क्या करेगी? अब तो बहू को गुस्सा आएगा, सोचेगी। तो बहू ने कहा कि अगर माँ जी आप सोफे पे बैठ गई तो मैं नीचे जमीन पर चटाई पे बैठ जाऊंगी। सास ने बोला ये तो बहुत क्या बात है, हाँ तो डिस्कस कर। फिर सास ने बोला अगर मैं चटाई पर बैठ गई तो फिर तू कहां पर बैठेगी? मेरी बराबरी की तो बैठ नहीं सकती है। बोले सास ने बोला सास मनस बड़ी होती है। तो बहू ने कहा कोई बात नहीं सास माँ, अगर आप चटाई पे बैठ गई तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। अब फिर प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम आ गई। तो बहू ने कहा, सास ने कहा अगर मैं जमीन पर बैठ गई तो तू कहां पर बैठेगी? तो बहू ने कहा मैं खड्डा खोद के बैठ जाऊंगी जमीन में, जमीन में खड्डा खोद लूंगी वहां बैठ जाऊंगी, पर आपकी बराबरी पे नहीं बैठूंगी। अब सास ने कहा कि अगर मैंने खड्डा खोद के मैं खड्डे में बैठ गई तो तुम कहां बैठोगी? तो बहू को भी बोले फिर तो मैं खड्डे को ढक दूंगी। तो बात आती है यहां पर, वो बहू बोले हाँ जिसको लड़ना है हाँ वो तो लड़ेगा, पर एक सीमा के बाद लड़ने वाला कहां चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है। एक सीमा होती है ना, एक सीमा होती है हर चीज की, हर बात की, हर तरीके की एक सीमा होती है। तो ज्यादा तर्क करने वाला इंसान एक दिन अपने ही विनाश का कारण बनता है। वो पाता कुछ भी नहीं, पाता कुछ भी नहीं है, बस खोता 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 ही रहता है। तो समझ में आ गया आपको, निमित्त आत्माएं काम करती है आपके उन तर्कों को समाप्त करने का। हाँ, तो अब हम इसी सिलसिले में आगे का प्रश्न हम लेते हैं सही समझ के साथ, ताकि हमें वो समझ मिले। आगे हम प्रश्न ले रहे हैं कविता बहन का। कविता बहन पूछती है कि भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलना ही है, हाँ भगवान तो दे रहा है, भाग्य में लिखा है, तो भाग्य में लिखा है तो देने वाला ही, और भगवान तो इस धरती पर आया है तो सबको दे ही रहा है, तो हमें तो मिलना ही है।
हाँ, भगवान तो आया ही है, तो मैं सिर्फ भगवान को याद करती हूँ, मेरा बाबा सब कुछ करती हूँ, तो मुझे भी क्या 108 में आने मिल जाएगा? 108 में आने को मिल जाएगा। नंबर 1 पुरुषार्थी बनना है मुझे। हाँ, 108 में आना है, तो मैं सिर्फ भगवान को निरंतर याद कर रही हूँ, बाबा बाबा बोलती जा रही हूँ, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो क्या मुझे वह पद, वो पुरुषार्थ, वो सब कुछ मिलेगा? तो कविता बहन, प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन समझने की बात है। तो समझने की बात क्या है? एक व्यक्ति है जिसके पास लोटा है, उसने सोचा कि चलो पानी लेकर आते हैं। तो कुएं पे वो रहट चल रहे थे, बोले इससे पानी ले लेता हूं। बोले रहट से क्या पानी लेना, वहां पर जाना जहां पानी और ज्यादा हो। तो उसने सोचा किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। तो उसने कहा कि चलो तालाब पे जाते हैं, वहां पर चलेंगे पानी लेने। तालाब के पास गया तो सोचो नहीं, तालाब के पास नहीं, उससे भी बड़ा है, उसके पास से जाऊं मैं तो। बहुत बड़ी नदी है, वहां चला गया। बोले इससे भी क्या लेना, मैं तो बड़े समुंदर के पास जाऊंगा और वहीं पर जाऊंगा, लूंगा और घर पे लौटूंगा। अब बड़े समुंदर के पास चला गया, उसने लोटा भरा और घर पर आया। अंदर से सोचे कि समुंदर के पास गया, फिर बाद में पता चला समुंदर पे जाने से फायदा क्या हुआ, भर के तो लोटा ही आया हूं, भर के तो लोटा ही आया हूं मैं। तो बात वही है, 108 में आना है, 16,108 में आना है, जन्म जन्म सुधारना है, भाग्य के अंदर बहुत कुछ फल प्राप्त करना है, लेकिन मिलेगा तो उतना ही जितना तुम्हारा लोटा बड़ा है। सामने तो भगवान बहुत कुछ देने के लिए खड़ा है, इतना कुछ देने के लिए खड़ा है कि जन्म जन्मांतर का भाग्य देने के लिए खड़ा है। जितना चाहो उतना लुटाने के लिए भगवान तैयार है। हर सेकंड दे रहा है, हर पल दे रहा है, खजाने लुटा रहा है, लेकिन आपका भाग्य का लोटा बहुत छोटा होगा तो लो उतना ही पाओगे, ले उतना ही पाओगे जितना तुम्हारा भाग्य का लोटा है। तो तुम्हारे भाग्य का लोटा तो बड़ा होना चाहिए, और भाग्य का लोटा बढ़ेगा कैसे? पुण्य कर्म से बढ़ेगा, कि हम अपना भाग्य इतना उज्जवल कर दें कि वहां पर 108 का पद समा सके। 108 का पद लेने के लिए क्या करना होगा? भाग्य को श्रेष्ठ बनाना होगा। और भाग्य फिर श्रेष्ठ कैसे बनेगा? भाग्य श्रेष्ठ बनेगा पुण्य कर्मों से। किससे बनेगा? भाग्य श्रेष्ठ बनेगा पुण्य कर्मों से। और इसी सिलसिले में आगे की भी प्रश्न आया है, उसको भी हम ले लेते हैं। नितिन भाई का प्रश्न है, वो कहते हैं कि ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जाए, ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जाए जिससे हमारा भाग्य और एकदम श्रेष्ठ बन जाए। तो देखो कविता बहन, आज बहुत सारी बातें इसी से सिलसिले में आ रही है। तो पुण्य कर्म कौन से किए जाए, और साथ में प्रश्न लिखा है कि जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलना है, तो भगवान का क्या रोल है? हाँ, दोनों बातें पूछिए। एक तो श्रेष्ठ पुण्य भाग्य बनाने के लिए पुण्य कर्म करना है, दूसरी बात पुण्य कर्म करने के बाद जो कर्म करते हैं वही तो भाग्य मिलता है, वही तो फल मिलता है। तो फिर इसमें भगवान का क्या रोल है? तो भगवान का रोल तो है ना। कैसे है? कर्म से कर्म फल नहीं देता है, ये बात बहुत ध्यान रखना। कर्म से फल मिलता है, ये बात सही है, लेकिन कर्म फल नहीं देता है। कर्म अगर फल देता तो अभी आज पढ़ाई कर ली, डिग्री आ गई, रिजल्ट आ गया। कर्म अगर फल देता तो दूसरे दिन नौकरी लग जानी चाहिए। पढ़ाई का कर्म तो कर दिया, फर्स्ट डिवीजन का भी कर लिया, भाई चलो अच्छी डिग्री ले ली, लेकिन कर्म फल,
कर्म फल देता तो तुरंत कल ही नौकरी लग जानी चाहिए थी, लेकिन पढ़ाई कर ली, कर्म कर लिया, लेकिन नौकरी कहां मिलेगी? वो तो जब लगनी है तब लगने वाली है। और नौकरी कौन देगा? नौकरी वह देगा जो तुम्हारी डिग्रियों को स्वीकार कर लेगा, और नौकरी वह देगा जिसको जरूरत है तुम्हारी, तो वो फल हुआ नौकरी ना। तो वही बात है, कर्म हम कर लें, हमारे कर्म स्वीकार तो हो, तो वो पुण्य कर्म में तब्दील, वो फल में तब्दील होगा। पुण्य कर्म का अर्थ क्या है? हमारे कर्मों को स्वीकार किया जाए, वो है पुण्य कर्म। तो क्यों बाबा की ये बात भगवान की कही गई है कि आपके भोग को स्वीकार किया जाता है, आपकी सेवा को स्वीकार किया जाता है। आपको मैसेज मिलता है ना, जो भी कोई सेवाएं देता है, जिसने तरसत जन्म की बुक की सेवा की है, तो उसको एक साथ मैसेज किया जाता है। अभी तो हाजी लिख दिया जाता है उनको, आपकी सेवा मिली, लेकिन बाद में पूरा विस्तृत विवरण से आपको मैसेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को सारी बात बताई जाती है। क्योंकि पुण्य कर्म वही है, जब हमारे वो पुण्य कर्म को स्वीकार किया जाए तो पुण्य कर्म बनेगा। एक इंसान भोग लगा रहा है भगवान को, भावना उसकी कुछ भी नहीं, बस पूरे थालियां सजाना, कटोरियां रखना, सब काम कर लिया उसने, 56 तरह के भोग भी रखे, भावना कुछ नहीं है, बेमन से बनाया है भोजन। और एक व्यक्ति है, भले रोटी है, सादा रोटी है, थोड़ी सी सादी सब्जी है, कुछ और नहीं रखा है उसमें, भोग लगा रही है भावना के साथ, वो प्रेम के साथ, तो वो कर्म भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जिसने 56 तरह का भोग लगाया उसका कर्म स्वीकार नहीं हुआ, तो कर्म फल नहीं दे रहा है। कर्म, जो कर्म स्वीकार किया जाए, जिसको कर्म स्वीकार वही करेगा जिसको इस कर्म की जरूरत है। तो हमारे कर्म भावना युक्त तो होंगे तो भगवान उन कर्मों को स्वीकार करता है, तो पुण्य कर्म गिने जाते हैं और पुण्य का बल मिलता है। जबरदस्ती के द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है। अंदर से भावना ऐसी पैदा हो, कोई लोग बस यही तो इसके पीछे नहीं जाते। कई लोग क्या कहते हैं, हम बाहर का खाना नहीं खाते, कई भी के भाई, अरे बाहर का खाना नहीं खाते मतलब क्या है? तुम घर का खाना खा रहे हो, पड़ोसी कहे बहन के उधर, मासी के उधर कहीं चले गए, वहां भी तो रोटी सब्जी ही है, कौन सा बाहर का खाना और घर का खाना मीन्स क्या है? ये कौन सा नौटंकी लगा रखा है? भगवान ने क्या कहा है? घर का खाना बाहर का खाना ये नहीं बोला है बाबा ने। बाबा ने खास जो संदेश दिया है वो ये दिया है कि पुण्य आत्मा यानी भगवान की याद में बना हुआ भोजन ही तुम्हें स्वीकार करना है। क्या बोला गया है? भगवान ने यही तो बोला है कि हमें भगवान की याद में जो भोजन है वो स्वीकार करना है। तुमने घर में बना दिया भोजन, लेकिन वो तो भगवान की याद में तुमने बनाया नहीं, इधर उधर की बातों में तुमने अपना समय लगा दिया। तो घर का भोजन और बाहर के भोजन में फर्क ही क्या है? तुम पड़ोसी बहन का, मासी उधर खा रहे हो, इधर का भोजन खा रहे हो, क्या उससे फर्क पड़ रहा है तुम्हारा? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी फर्क नहीं है। घर में भी तुमने अगर भगवान की याद में भोजन बनाया है तो वो पुण्य कर्म में स्वीकार है। जो कर्म ऐसे हो जहां हमें महसूस हो कि क्या मेरी कर्म जो मैंने किए हैं, क्या भगवान इसको स्वीकार करेगा, कि खाली मेरा नौटंकी वाला प्रेम है, ऊपर से प्रेम है। आज हम भी है, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं बाहर सेंटर में भी कई नहीं खाता हूं मैं ज्यादातर, क्योंकि मुझे सेंटर और बाहर का क्या मतलब है। जो भगवान की याद में सेंटर में रह करके भी नहीं बना रहे हैं वो भोग है ही नहीं ना मेरे लिए। तो मैं तो अपने सत्यता पे जाऊं, और बाहर ऐसी जगह है जहां कुछ भी है लेकिन हम उसकी जगह बना रहे हैं, वहां खड़े होकर भगवान की याद में भी बना रहे हैं, चाहे वो बहन का घर है, मासी का घर है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। उसमें तुम पास में खड़े होकर भगवान की याद डालो, वो भोजन भगवान स्वीकार कर लेता है।
कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा भी चावल खा लिए, कुछ नहीं है इसका। मतलब आपकी भावना है। तुमने 30 दिन तक बोल रहे हो घर का खाते हैं, घर में भी झगड़े कर करके खाना बना रहे हो, आलसीपन से खाना बना, इसलिए मैं घर में खुद बनाता हूं भोजन, अपने हाथ जगन्नाथ जिसमें भगवान का प्रेम मिला हो उसके लिए तैयार करो। खुद के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो उमंग गुस्सा नहीं रहता है। जैसे घर में कहते हैं ना कोई जमाई आ रहा तो वो सासू माँ कैसे भोजन तैयार करती है, अरे आज तो घर में क्या जमाई आ रहे हैं, कैसे कैसे पकवान बनाती है, कितना उमंग उत्साह के साथ बनाती है। तो हम उस नशे से बनाते हैं कि ये भोजन मैं भगवान के लिए बना रहा हूं। अब तो बताओ, मैं स्वयं खाता हूं बाबा और इसके साथ में एकाद आत्मा उसको भी देता हूं, लेकिन इतना प्रेम से बनाता हूं कि सभी चीजें भी बनाता हूं, चावल भी बनाया, रोटी भी बनाई, सब्जी, हरी सब्जी जो बनाना है। ये बात थोड़ी सिखा रहा हूं बताने के लिए, क्योंकि नशा होता है ये खाना मैं भगवान के लिए बना रहा हूं, बिल्कुल आलसपन नहीं। अगर वो भावना है तो तुम्हारा पुण्य कर्म वही है जो भगवान स्वीकार करता है, वो पुण्य कर्म है। और भगवान ने अगर तुम्हारा पुण्य कर्म स्वीकार कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। एक बहन थी, बुजुर्ग माता, सेंटर में डेली 10-12 साल पहले की बात है, वो डेली क्या करती, 1 रुपया डालती उसमें, किसमें, भंडारी में। गरीब बुजुर्ग माता पैदल चल के आती, 1 रुपया सिक्का, कभी 2 रुपया, और जैसे ही डालते टन करके आवाज आती। मुरली की क्लास चालू होने वाली हो लेकिन लेट आई है तो भी आकर के क्या करती, उसकी भंडारी में डालना। और आवाज, क्योंकि पैसा तो नोट तो थी नहीं, गरीब थी, 1 का सिक्का, 2 का, कभी तो सिक्का डालती तो टन की आवाज आती। वो बहन हमेशा डिस्टर्ब होती, एक तो डाल रही है खाली 1 रुपये का सिक्का, डाल रही है 2 रुपये का सिक्का, और बीच में डिस्टर्ब कर रही है, टन की आवाज आवे, नोट भी नहीं डाल रही है। तो बोला उसको बाद में कि बहन आप इकट्ठा ही डाल दो, महीने का 30 रुपया 40 रुपया जो होगा वो इकट्ठा ही डाल दो, ये डेली की जो टन की जो आवाज है वो डिस्टर्ब भी नहीं होती है। तो पहली बात तो बुजुर्ग माता ने कहा कि अगर मेरा कल शरीर छूट गया तो मेरा भाग्य कहाँ से जमा होगा, अभी जो देना है वो मैं कर लूँ। कल मैं 30 रुपये देने के चक्कर में 1-1 रुपया आज का नहीं डाला मैंने, तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी बताओ। तो फिर मेरी स्थिति, मेरा भाग्य कहाँ पर होगा बताओ। बुजुर्ग माता थी तो वो 1-1 रुपया डाल रही थी, उसके दोनों लड़के अच्छे गवर्नमेंट अफसर बने। दादी ने किस्सा सुनाया था। तो वो जीवन बहुत बदल गया था उसका 10-15 साल बाद। दादी वापस मिली तो देखा ये तो वही है, 1-1 रुपया टन वाली बातें थी। तो बात यहां पर आती है, भावना जिसकी है वो पुण्य कर्म बनता है। इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा इतनी जरूरत होती है धन की, पढ़ती ऐप बनाए किताबों के लिए या भोग सेवा, लेकिन किसी को फोन नहीं किया जाता आपको कि आप करो। क्यों नहीं किया जाता है? अगर फोन किया करने के लिए और फिर आपने किया है तो क्या होता है, वो उतना स्वीकार नहीं होता है ना भगवान से। मैं चाहता हूं तुम्हारा हर चीज सफल हो, अंदर से निकली हुई भावना से करो, और भावना नहीं निकलती है तो मत करो, मत करो। कर्म तो आपके बन रहे, भावना से बनाया हुआ चीज। क्योंकि आप जब करते हो तो हम एक आत्मा को, मैं देखा है कितना भी हो जाए सबको एक मैसेज करता हूं, क्योंकि उसके हर एक के नाम से भगवान को स्वीकार कराते कि भगवान इसकी सच्ची भावना से किया हुआ कर्म स्वीकार कराया जाए। तो इसीलिए कहा गया है सच्चे दिल पे साहिब राजी, जहां सत्य है वहां आनंद है। भगवान के पास जो है वो रिश्वत से नहीं पहुंचा जाता। वहां पर तो अभी पुण्य कर्म आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसे कर्म करूं, ऐसे कर्म करूं जो भगवान जो है वो उन कर्मों को स्वीकार कर ले। दिखावापन नहीं चाहिए। सच्चे दिल से किए हुए कर्म, सच्चे दिल से की हुई दुआ वो भगवान स्वीकार करता है और वही पुण्य कर्म है।
तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं रेखा बहन का। रेखा बहन कहती है कि इतनी सारी कर्म कांड चले हैं, तो इतनी सारी गलत चीजें कैसे बन गई हैं कि रास्ते में जाए तो बिल्ली काट ले तो रास्ता काट ले, हाँ शनि देव आ गए तो इतनी पूजा करो, मंदिर में जाए तो फिर वो सारी इतने दिन तक ये तुम्हारा सब कुछ करना है, विधि विधान में सारे सामान लाना। तो इतनी सारी भाई जी इतनी सारी मान्यताएं बन गई हैं। तो ऐसी मान्यताएं बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ऐसे कर्मकांड में हमें रहना चाहिए? थोड़ी सी बात होती है, पंडित जी कह देते हैं कि अब तो तुम्हारा ऐसी स्थिति है, पूजा करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? तो रेखा बहन बात कहाँ पर आ रही है? बात को समझना चाहिए, शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी। और अभी हमें भगवान राम की मत दे रहा है, समझ दे रहा है सही क्या गलत क्या। लेकिन पहले इस बात को समझते हैं कि इतनी सारी बात की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसको भी तो समझना चाहिए। देखो छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक गांव में एक पुराने ज़माने में एक भाई रहता था, उसका कुछ घटना हो गई, कहीं बाहर गया था तो उसकी नाक थोड़ी कट गई। अब नाक कट गई, घाव में आया तो सब लोग उसे क्या बुलाए? नकटा। जो चाचा था, लड़का था भतीजा, वो बोले अरे नकटे चाचा आ गए, वो बोले नकटे मामा आ गए। जो भी घाव में मिले उसको बस वो ही आगे नकटा लगा दिया, नाक कट गई थी उसकी। अब वो परेशान हो गया, ये तो अब कितने को भी समझाए लेकिन सब एक ही चीज बोले, नकटे मामा, नकटे चाचा, नकटे ये। तो अब वो सोचे कि करे तो करे क्या। हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई कि करे तो करे क्या। उसने सोचा एक काम करता हूं, दूसरे गांव में जाता हूं, वहीं रहूंगा और अब मैं साधु बन जाता हूं, क्योंकि साधु बनूंगा तभी तो मेरी इज्जत रहेगी, कम से कम इज्जत तो करेंगे। इससे नकटे चाचा नकटे मामा कह के तो मेरी इज्जत खराब कर दी है सुबह से शाम तक। तो वो बन गया, साधु बन गया है। साधु बन गया तो साधु में प्रवचन देने लग गया, कई लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन उसका नाम क्या पड़ गया? नकटा साधु। नाक कटी हुई थी तो नकटा साधु बोलने लग गए इसको। जो भी मिले अरे नकटे साधु का प्रवचन हो रहा है, जो भी बोले बस यही बोले। फिर उसको अंदर से गुस्सा है कि साधु बन गया तब भी मुझे कह रहे कि नकटा साधु नकटा साधु, अब करूँ तो करूँ क्या, इसका कुछ तो इलाज करना पड़े। उसको बहुत अपमान फील होता है अंदर, नकटा साधु नकटा साधु। तो करे तो करे क्या। तो शाम के समय एक भाई आया, उसने बताया कि वो पूछे से कई लोग पूछे और हमेशा पूछे कि नाक कटी कैसे साधु जी क्या पूछे कि आपकी नाक कटी तो कटी कैसे। तो अब कुछ क्या करे, भाई को बोला कि जो पैसे वाला था जो पूरा पांडाल, बोले तुम शाम को आना, तुमने सारा खर्चा किया तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि नाक कटी कैसे। तो उसने शाम को बुला लिया, आया वो अपने उसमें टेंट वाले में लगाए और उसको बताया कि मुझे एक दिन साक्षात्कार हुआ कि तुम, भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए सदा, मैं तुझे हमेशा दिखूंगा, लेकिन तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो मैंने सपना आया उनको कि भगवान का मुझे सपने में साक्षात्कार, और भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, दिखूंगा, लेकिन तू मेरे लिए कर क्या सकता है। तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान भी लगा सकता हूं, जान भी लगा सकता हूं, तुम बोलो मैं वो काम कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा जान देने की जरूरत नहीं, बस तू अपनी नाक कटवा ले, नाक काट देगा तो मैं तुझे सदा दर्शन दूंगा। बस मैंने क्या था कि वो नाक काटी, तब से मुझे भगवान सामने ही दिखाई देता है। वो सामने वाला बड़ा अचरज में आया और साथ में मुझे वरदान दिया भगवान ने कि तू जिसकी नाक काट लेगा उसको भी भगवान सामने ही दिखाई देगा उसको भी सामने भगवान दिखाई देगा। तो वो जो सेठ था जिसने सारा खर्चा किया वो खुश हो गया, बोले तुम्हें भगवान दिखाई देता? हाँ, और अगर
तुम किसी की नाक काटोगे तो उसको भी भगवान मिल जाएगा, दिखाई देगा। बोले बिल्कुल। तो बोले मेरी नाक काट लो। तो उसने बोला नाक काट लो। तो उसने क्या किया, नाक उसकी काट ली। वो बोले कि भगवान तो मुझे दिखाई नहीं देता है ना। तो उसने बोला दिखाई नहीं दे रहा है। तो साधु ने कहा कि दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा है, लेकिन सब मुझे कह रहे थे अभी। हाँ, कौन सा बाबा कह रहे थे, नकटा बाबा। उसको बोला अगर तुमने भी बताया कि नहीं दिखाई दे रहा है तो सब तेरा भी मजाक बनाएंगे। अब निर्णय तेरे को लेना है, नाक तो तेरी कटी गई है। अब उसने भी ये शुरू कर दिया कि मुझे भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके बहुत लोग आते गए, सबकी नाक कटती गई। सब यही बताने लग गए कि मुझे भी भगवान दिखाई दे रहा है। हाँ, अब उसमें से एक जन निकला जो भीड़ से अलग था। वो नाक कटने के बाद सबको बोल दिया अब कोई नाक मत कटवाना, क्योंकि भगवान नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोला कि भगवान नहीं दिखाई देता है, मेरी नाक कट गई फिर भी आप नाक मत कटवाना। तो यही है कुरीतियां, प्रथाएं पुरानी, मंदिरों में जा रहे हैं, वो सारे कर्म कांड कर रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा है। पर इतना बड़ा कर्म कांड किया, खुद की नाक कट गई। वो बोले बहुत शांति मिलती है कर्म कांड करने से, मिला कुछ भी नहीं। वो सोचता है ऐसे ही तो प्रथाएं चालू कि भाई अपनी नाक तो कट गई है, दूसरों की भी नाक कट जाए, खुद तो डूबे हैं। तो इसी तरीके से प्रथा चले, लेकिन भीड़ में जो चलता है वो तो भाड़ में जाता है। भीड़ से जो अलग चले, जो पूछे और सच सच बात बताए कि इसका फायदा कुछ भी नहीं है, इसका फायदा कुछ भी नहीं है, सच तो बोले। तो जो भीड़ से हटकर जो चलता है वो जीवन में कुछ कर दिखाता है, वो सच बोलता है कि सच क्या है, सच को तो जाने। क्यों लोगों के मान्यताओं के पीछे चलते जाए। आज मन दुखी है मान्यताओं के कारण। आज जो लोग दुखी हैं उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मान्यता ही तो है, जिसकी वजह से आज सारे लोग जो हैं वह दुखी हैं। तो हमें यह बात समझनी चाहिए। हाँ, तो अब एक बात और आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमारे लिए भगवान हमें समझ देता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए जीवन में सही दिशा में चलना जरूरी है। एक बाइक वाला बिना लाइट के गाड़ी को दौड़ा रहा था, रात को चल रहा है, ऊपर से लाइट नहीं है बाइक में। तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा, वो चिल्ला रहा है, उसको समझ में आया कि लाइट नहीं, कोई चीज दौड़ के आ रही है। उसने बोला कम से कम बाइक में लाइट तो लगा के चल। तो वो बोला कि सामने वाले को बोला कि हट जा, लाइट तो नहीं है लेकिन इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, कहीं मर न जाए, तुझे लग जाए तो वैसे ही जीवन की दौड़ हो गई है, जिसमें ज्ञान की समझ ही नहीं है, ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है। जीवन में सब कुछ को कर रहे हैं लेकिन ब्रेक नहीं, कहाँ रुकना है, क्या सही है क्या गलत है, समझ ही बिल्कुल नहीं है। तो फिर जीवन कैसा बन गया है, जीवन नरक जैसा बन जाता है। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि जीवन में सेंटर पॉइंट में लाना, सत्य की समझ देना, यह भगवान सिखाते हैं। तो सत्य की समझ क्या है? सत्य की समझ यह है कि हम राउंड में न फंसे, गोले में न फंसे। गोले पे क्या है? गोले में जो फंसे यानी इच्छाएं जब हम करते हैं, तो गोले पे जो राउंड में चल रहा है वो एक ऐसा राउंड है जहां पे सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, मान भी मिल रहा है, अपमान भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इच्छाओं का जो घेरा है उसको अगर हम छोड़ दे तो जीवन के अंदर हम सत्य ज्ञान जो भगवान देता है, बीच में जो हमारा सेंटर पॉइंट है, उसमें हम स्थित रहते हैं। सुख दुख से पार जो स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख की, परम आनंद की। क्योंकि इच्छाओं को पकड़, इच्छाएं हमें नहीं पकड़ रही है, हमने इच्छाओं को पकड़ा है। इच्छाओं को पकड़ना क्या वो ज्यादा मुश्किल है?
है? छोड़ना तो और आसान है क्या? छोड़ दिया एक सेकंड में। सेंटर में रहना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम इच्छाओं के जितना हम सेंटर से हट गए उतना हम दुखी है। हम अपने दुख को खुद बुलाते हैं, आता नहीं है। कुछ इच्छा करी, बड़ी इच्छा करी, हमें पता है इसके पीछे दुख है। हमने मान सम्मान की इच्छा करी तो हमें पता है ये दुख है। लेकिन उससे हमारा ही जो प्रकाश है अंतर्मन का, वो तो जान ही रहे। तो सच्चा जीवन क्या है? जो हम जीवन जी रहे वो मौत के बराबर है। सच्चा जीवन मृत्यु के बाद है। मृत्यु के बाद का अर्थ क्या है? कि जीते जी मरने का अर्थ क्या है? जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो अपनी इच्छाओं से समाप्त हो गया, जो सेंटर पॉइंट में रहता है, वो असली जीवन मुक्ति। आज भगवान ने महावाक्य में दूसरी लाइन कही है मीठे बच्चे में, जीवन मुक्ति। यानी जीते जी हम जीवन का आनंद ले पाए। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, समय का सुख, रिश्तों का सुख, सबका सुख मिलता है बिना इच्छा के। जो चलता है वो स्वतः ही सेंटर में आ जाए तो स्वतः ही सब चीज जो है वो दूसरों की इच्छाओं को भी पूरा करने वाला बन जाता है। हमने मन की मान्यताएं बना दी है। कोई एक बहन है जो 10 साल से उसका बेटा शांत हो गया, दुखी है, अभी तक बात को पकड़े हुए है। क्यों पकड़ने की जरूरत है? जो ढोलक हमें किसी ने दी बजाने के लिए, तो जब तक मिली है तब तक सुर और तल से बजाओ। ढोलक ऊपर वाले ने दे दी तो शुक्रिया अदा करो ना। शुक्रिया अदा करो उस भगवान का कि जब तक थी तब तक बजाई और आपने अच्छे से दिया तो उस अनुभव का लाभ उठाया। तो ये मान्यताएं जो है, तो सेंटर में रहना सीखने का अर्थ है कि हम सही समझ के साथ केंद्र में रहे। तभी तो कहते ना कबीरा, सेंटर में रहना मतलब क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हाँ, तो वो जो दो पाटन की जो चक्की होती है ना, गटी बोलते हैं, उसमें सेंटर वाले सुरक्षित रह जाते हैं और जो अनाज साइड में चला जाता है वो पीस जाता है। तो जितना हम कोई इच्छा कुछ करेंगे यानी हमारा पीसना तय है। इच्छा करो, पूर्ण होने की शर्त न रखो, वो होगी शुभ इच्छा। शुभ इच्छा किसे बोलेंगे? प्योर फीलिंग। इसका मतलब इच्छा करना नहीं, इच्छा है प्योर, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। निमित्त भाव है, भगवान करा रहा है तो हो रहा है सब कुछ, सब कुछ हो रहा है। तो समझने की बात है कि हम सेंटर में रहना सीख जाए, सत्य ज्ञान में रहना सीख जाए। तो सुबह कोई इच्छा करी तो वही दो पाटन के बीच, उसमें अगर हम चले गए सेंटर से दूर तो मरना तय है, घिसना तय है, दुखी होना तय। तो दुख आता नहीं है, दुख को हम निमंत्रण देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर? सच्चा ज्ञान यही है कि इच्छाओं की मृत्यु हो जाए तो सच्चा जीवन हम जीने चालू कर दे। इसको कहते हैं जीते जी मरना। एक लास्ट प्रश्न जो है वो हम ले लेते हैं सरिता बहन का। सरिता बहन कहते हैं कि भगवान है, कैसे पता चलेगा, कैसे मानो? हाँ, इतने सारे दुख हैं, इतने सारे लोग ऐसे हो रहे हैं। तो छोटा सा प्रश्न पर ले रहा हूं मैं उनको। अरे भगवान है, दुखी लोग देख रहे हो, परेशान देख रहे हो, इसका मतलब भगवान नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई स्कूल में गए, वहां पे आपको पता चला बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, क्लास में सब कुछ हो रहा है, कुछ लड़के ये कर रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, इसका मतलब इनको देखते यूं तो नहीं कहेंगे कि स्कूल का प्रिंसिपल ही नहीं होगा। जब स्कूल है, बच्चे हैं, तो उसका प्रिंसिपल तो होगा ना। क्या पता प्रिंसिपल मौन में बैठा हो वो खेलने दे रहा, जो करना है करो, तुम एक बार समझ दे दी। तो स्कूल है तो प्रिंसिपल तो होगा, दुनिया है तो भगवान तो होगा, समझ देने वाला, सही ज्ञान देने वाला। तो ये तो प्रश्न ही कुछ काम का नहीं है, बिना तर्क। हाँ, कोई समझ नहीं, ये तर्क लगा दिया तो कुछ काम ही न चले। तो समझ की बात है सारी। तो आज आप सभी आत्माओं को पता चला होगा कि हमें किस तरीके से जीवन जीना है। तो रावण की मत पे नहीं जीना है। आज के मुरली मंथन का थोड़ा सा सार बता रहा हूं कि बिना विचारे कोई काम मत करना। और दूसरी बात, खाली विचार ही करोगे तो भी डूबोगे। तो सुंदरकांड बनाओ, जो विचार करो वो काम करके दिखाओ।
हाँ, जो करना है उसको करा के दिखना है, एक्शन लेना है। और बिना काम के तर्क वितर्क में हमें नहीं जाना है, हमें जाना है सही समझ के अंदर हमें जाना है ना। मान्यताओं में नहीं फंसना है। और अपनी नाक कट गई यानी हम जिन मान्यताओं में फंसे हुए हैं उससे फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में देखो उससे कुछ फायदा मिल रहा है उन मान्यताओं से, तो उन झूठे रीति रिवाजों से जिससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है और लोगों के डर से हम वो काम कर रहे हैं, समाज के डर से करें, नहीं तो हमारी नाक तो कट ही गई है। अब हमें भी दूसरों को बोलना है कि इसका फायदा होता है, इसको लेकर के चलो, हाँ इसको लेके चलो, इसको लेकर के करो, ये करो वो करो। तो यही वाली बात है ना, शादियां भी तो इसलिए हो रही है, नहीं तो कोई पूछो, हाँ कुंवारे लोगों को बोलेंगे तो उनके पीछे पड़ जाएंगे लोग कि भाई तू शादी कर ले कर ले, और जो शादी हो गई है वो क्या बोलते हैं अंदर से जानते हैं, हम तो परेशान हो रहे। तो हमारी नाक तो कटी, भाई तेरी भी तो कट जाए। हमने तो कुछ नहीं पाया शादी करके, इतने साल तक वो जानता है कुछ भी नहीं पाया, दुखी है। पर हम तो दुखी हुए, तू भी तो पीछे पड़ जाते, 18-20 साल हो जाए, भाई शादी कर ले शादी कर ले। हाँ ये सब बातें हैं, सही समझ तो हमें अपने अनुसार लेनी चाहिए, मुझे क्या करना है। बंधन में सच्चा बंधन संबंध भगवान के साथ रहे तो जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आज जो बातें सिखाई गई हैं वो बातें जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करनी है। और दूसरी बात आपको सिखाई गई कि पुण्य कर्म वह होते हैं जो भगवान स्वीकार कर ले, डिग्री कितनी भी ले ली हो, कर्म की डिग्री बहुत ले ली हो, लेकिन जब तक नौकरी न लगे, यानी नौकरी वाला जिसको आवश्यकता न हो, तो वो कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो वैसे ही हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर्म हो जो सच्चे दिल से क्या भगवान स्वीकार कर रहा है, तो वह पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। किसी की मदद करी और अहंकार आ गया तो वो भगवान कर्म स्वीकार नहीं करता है। मैंने किया, मैं ही करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। जिस कर्म में अहंकार आ गया तो सोचो अंदर कि यह क्या मेरा कर्म भगवान स्वीकार करेगा, तो नहीं करेगा, तो फिर क्या मतलब है। थोड़ा नाम मान शान मिल जाएगा। भगवान की भंडारी भी गुप्त में रखी हुई है, सभी मंदिरों मस्जिदों पे नाम मिलेगा कि 1 लाख इसने दिए, 2 लाख इसने दिए, 3 लाख इतने इसने दिए, लेकिन भगवान का एक घर है, किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे नाम नहीं मिलेगा कि इसने 1 लाख दिए, 2 लाख दिए, सब गुप्त दान। अर्थात वो गुप्त भंडारी है। इसलिए गुप्त भंडारी है क्योंकि उसका कर्म, एक तो होता है जो गुप्त करेगा उसको वरदान मिलता है, एक तो होता है दान जिसको हम पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, दान। पैसा लिखवाते हैं ना, वो दान होता है। भाई चलो भाई 20,000 रुपया हमने दिया, 40,000 दिया, तो उसमें खाली नाम हो जाएगा तुम्हारा, इसको कहेंगे दान। फायदा कुछ नहीं है, खाली इतना ही फायदा मिलना है, नाम हो जाएगा कि इस भाई ने इतना पैसा दिया, 1 लाख दिया, 50 लाख दिया, इसको दान कहते हैं। उसके ऊपर होता है महादान, जो गुप्त में डालता है, जिसके अंदर नाम नहीं है, पेटी में डाल दिया। इस हाथ ने काम किया, इस हाथ को पता नहीं कि किसके लिए हमने क्या किया। गुप्त दान, महादान। और तीसरा दान और महादान से ऊपर होता है एक, वो कहते हैं वरदान। वरदान जिसे कहते हैं जिसको भगवान से मिलता है। वरदान वो कि जिस समय तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो भगवान तुम्हें वह चीज दे देगा। इसलिए जब हम पुण्य कर्म की बात करते हैं, जब हम पुण्य कर्म जमा करते हैं, तो हमें बिन मांगे भगवान वह सब कुछ दे देता है जो हमें चीज की जरूरत है, बिन मांगे मिल जाता है। बताओ, ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव है। अभी बहुत बड़ी सेवा चल रही है गुप्त में, बहुत बड़ी, उसके लिए कुछ बड़ी राशि की भी जरूरत थी। भगवान बहुत अच्छे से करा देता है। क्यों करा देता है? वो वरदान है भगवान का पवित्र आत्माओं के ऊपर, कि जब जब जिस जिस चीज की जरूरत होगी, भावना शुद्ध होगी, तो भगवान वह काम करा देता है। क्योंकि एक सेंटर की बहन के पास बुक पहुंचती है तो वो सेंटर वाली बहन क्या करती है आपको पता है? उसके संबंध संपर्क में 10-20 सेंटर होते हैं, वो सबको बोलती है कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तो सबके फिर फोन कॉल्स आते हैं। तो इतनी बड़ी सेवाओं की प्लानिंग चल रही है जिसको भगवान ही सफल करवा रहा है। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो आत्माएं
अपने मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहती है और मुरली मंथन की बुकें लेना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और नेम और सेंटर का एड्रेस लिखें तो उनको भी वह हार्ड कॉपी और सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। तो कल मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।